Doctors from Pakistan can easily go to Ireland without any test for their residency program or specialization. In this video, I will talk about the residency program in Ireland for Pakistani doctors and other doctors in the world. I will talk one by one about the countries and myself, Mohammad Aftab Amir. I am studying medicine at International University of Kyrgyzstan. पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए अब आयरलैंड जाना बहुत आसान हो चुका है। आयरलैंड आप बगैर कोई टेस्ट दिए जा सकते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से डॉक्टर्स हैं जो टेस्ट देकर जाएंगे या कौन से डॉक्टर्स जो टेस्ट के बगैर जा सकते हैं और वहाँ जाकर कितनी आपको पे मिलेगी, उसका प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन, हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यानी यूरोप के किसी कंट्रीज़ में जहाँ आपको यूरोपियन यूनियन की रिकॉग्निशन भी मिल जाए और आप हाईएस्ट पेड जॉब हासिल करें अपने कंट्री से निकल कर अब्रॉड जाकर और वहाँ जाकर सेटल भी हो सकें, अपनी फैमिली को भी ले जाएं और अगर फैमिली को पीछे कुछ अपनी इनकम भी भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। उसके लिए फिलवक्त जो पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट कंट्री है वो आयरलैंड है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो डॉक्टर्स हैं जो कोई भी टेस्ट दिए बगैर आयरलैंड जा सकते हैं। सबसे पहले जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपनी डिग्री ली है, उसके बाद पाकिस्तान से उन्होंने 12 मंथ की इंटर्नशिप की हुई है। पाकिस्तान में हाउस जॉब कहते हैं या इंटर्नशिप कह लें। 12 मंथ की जिन्होंने इंटर्नशिप की हुई है वो जा सकते हैं बगैर टेस्ट के आइलैंड। बाकी सारी इसकी आगे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर वो मैं आगे बताता हूँ। इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और भी कंट्रीज़ हैं। मैं बताता हूँ जिन्होंने 12 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो ऑस्ट्रेलिया से ली हो, न्यूजीलैंड से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है, पाकिस्तान से ली है, यूके से, सूडान, मलेशिया या फिर माल्टा से। इन कंट्री से जिन्होंने 12 मंथ की ली हुई है ना इंटर्नशिप डिग्री के बाद, वो आयरलैंड जा सकते हैं विदाउट एनी टेस्ट। इसमें इंडिया शामिल नहीं है, बांग्लादेश शामिल नहीं है, तो जाहिर है फिर उनके लिए टेस्ट का प्रोसेस होगा। या फिर जो सेकंड वे है वो ये है कि जिन्होंने स्पेशलिटी प्रोग्राम किया हुआ है कम से कम 3 साल का, उनके पास एक्सपीरियंस है किसी भी स्पेशलिटी प्रोग्राम में, वो अपनी स्पेशलिटी शो करवाएंगे, उनका सर्टिफिकेट होगा, वो आयरिश मेडिकल काउंसिल को शो करवाएंगे। उसके बाद वो भी किसी भी टेस्ट दिए बगैर जा सकते हैं। और जो थर्ड वे है वो है टेस्ट। टेस्ट का नाम इन्होंने दिया हुआ है PRES, प्री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन सिस्टम। ये आयरिश मेडिकल काउंसिल की तरफ से टेस्ट दिया जाता है जो कि आप पास करेंगे। मेरे ख्याल में इसके 3 फेजेज हैं, वो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि आपके लिए बेटर ये आप इंटर्नशिप करें पाकिस्तान से या अपने इन कंट्री से जिनका मैंने नेम लिया है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये शो भी हो जाएंगे आपको स्क्रीन पे। इनसे एक्सपीरियंस हासिल करें या इंटर्नशिप करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। इसके बाद मैं आता हूँ रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है आपकी पासपोर्ट की कॉपी, नोटराइज पासपोर्ट कॉपी, GSC गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ये आपको जो जिस मुल्क से आपने इंटर्नशिप किया है या प्रीवियस एक्सपीरियंस हासिल किया है वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, उनकी ऑनलाइन पोर्टल पे फी पे करेंगे और आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा किसी भी कंट्री से आपने किया। उसके बाद आइल्स या OET ये लाजमी है, सिर्फ ये लाजमी है इधर, आइल्स या OET। आइल्स के आपको कम से कम 7 बैंड चाहिए और OET का B ग्रेड चाहिए कम से कम। उसके बाद एपिक, मैंने वेबसाइट के बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था। एपिक जो कि ECFMG से रजिस्टर है, ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है डॉक्टर्स की। उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है उन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो कि वर्ल्ड डायरेक्टरी में आती हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर अपना लॉगिन करेंगे, आपको लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे, अप्लाई के भी रिक्वायरमेंट्स और सारा कुछ, एपिक के भी, ECFMG के भी। वहाँ पे जाकर लॉगिन करेंगे, अपनी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ये जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताई हैं ये ऊपर आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो इंटर्नशिप आपने ली है उसकी भी डॉक्यूमेंट ऊपर अपलोड करेंगे एपिक पे, ये वेरीफाई होंगी। इसके बाद आपके लिए आइलैंड जाना आसान हो जाएगा। आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है आइलैंड जाके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो ऊपर मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स बताई हैं, पासपोर्ट, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और आइल्स सर्टिफिकेट की जो डॉक्यूमेंट है, ये आपने उनको बाय पोस्ट भेजनी है। आयरलैंड में एड्रेस है, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये एड्रेस मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आपको सारा बायोडाटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपने बाय पोस्ट इनको ये सारा डाटा सेंड करना है। वो मेरे ख्याल में 1 to 2 मंथ लेते हैं इसको समराइज करने के लिए, फिर आपको वो कॉन्टेंट करेंगे। उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो मैंने बताया कि आपने किसी स्पेशलिटी में काम किया, उसके लिए अलग पोर्टल है,
वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो पोर्टल है वहाँ पे जाकर अपने बायोडाटा देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, या जो भी एक्सपीरियंस का आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करेंगे, फिर आप इजीली आयरलैंड जा सकते हैं। किसी भी कंट्री में आपने जाना होता है तो जॉब आपने खुद फाइंड करनी होती है, वो आपको सिर्फ लाइसेंस ऑफर करते हैं वहाँ पे काम करने का, लेकिन उसके बाद जो जॉब होती है वो आपने खुद फाइंड करनी होती है। उसके भी लिंक्स होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट होती हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपने फाइंड करनी है। और इस वक्त अगर आपने यूरोपियन यूनियन की रिकॉग्निशन हासिल करनी है तो आयरलैंड सबसे बेस्ट है। मैंने रिसेंटली लग्जमबर्ग की वीडियो अपलोड की थी कि लग्जमबर्ग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वही जा सकते हैं जिनकी डिग्री यूरोपियन यूनियन से रिकॉग्नाइज है। यूरोपियन यूनियन से रिकॉग्नाइज करने के लिए उस वक्त जो प्रोसेस था वो यूके से भी हो सकता था, लेकिन अब यूके यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। अब आते हैं आयरलैंड आता है, नेदरलैंड, पोलैंड आता है, उसके अलावा इस्तोनिया आता है कंट्री, और बहुत सारे कंट्रीज हैं। इनके बारे में मैं सिंगल सिंगल वीडियो बनाता जाऊंगा जैसे जैसे टाइम मिलता है। अभी अगर आपने यूरोपियन यूनियन की रिकॉग्निशन हासिल करनी है, आप आइलैंड से करवा सकते हैं, उसके बाद आप लग्जमबर्ग जा सकते हैं, आपने वहाँ अप्लाई करना है, उनकी जो मेडिकल काउंसिल है उनसे कॉन्टैक्ट करें, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आइलैंड का प्रोसेस है वैसे ही उनका प्रोसेस होगा लग्जमबर्ग का। विजिट वीजा पे भी जा सकते हैं आप। इसके बाद मैं आपको सैलरी बताऊं, जो जनरल प्रैक्टिशनर की सैलरी है आयरलैंड में बहुत ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट बनती है तकरीबन 9 to 12,000 यूरोस। इन्हें आप कन्वर्ट करें अगर पाकिस्तानी करेंसी में तो ये बनते हैं 20 to 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। बाकी करेंसीज में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जाके वर्क करने के बाद आप ऐसा ऐसा अपग्रेड भी होते हैं। और जो रेजिडेंसी इनका प्रोग्राम है वो, अगर अब वहाँ जाके 5 ईयर के लिए आप स्टे करते हैं, 5 से 6 साल बाद आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, डॉक्टर्स को भी और बाकियों को भी। तो ये इनका रेजिडेंसी प्रोग्राम है। आयरलैंड में ये जो मैंने कंट्रीज बताई, इन कंट्रीज से अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है तो आपके लिए आयरलैंड जाना इस वक्त बहुत आसान है। डॉक्टर्स के लिए फिल वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो आयरलैंड है। आयरलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, उसके अलावा लग्जमबर्ग है, अगर यूरोपियन यूनियन रिकॉग्निशन है तो। यूके जाना या यूएसए जाना भी इजी है, लेकिन अब उधर जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी इन कंट्रीज़ में है, फिनलैंड में, आयरलैंड में। तो इस तरह आप यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक्स देखें और नीचे जो डाटा लिखा होगा वो सारा स्टडी करें। फिर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन की रिकॉग्निशन के लिए अगर आपने हासिल करनी है, अपनी डिग्री यूरोपियन यूनियन से रिकॉग्नाइज करवानी है, तो आपके लिए आयरलैंड बेस्ट कंट्री है। उसके अलावा नेक्स्ट आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से कंट्री के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इन सारे कंट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो जिनसे जो डॉक्टर्स के लिए बेस्ट है वहाँ जाना। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पीपल। थैंक यू। Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.